ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। कितने करते हैं, कभी अमेरिका के सामने, कभी बैंकों के सामने, कभी बैरूनी मुल्कों के सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का नस्ल ये है किया का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं, इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये भी मेरा आपसे वादा है, आज तक ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, पाकिस्तानियों कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. मैं ये मेरे पाकिस्तानियों ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए और वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे मां बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी मां ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट्स थी, उनके क्लब थे, वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट की खेलों में जाता था तो वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। हम लोग
अब जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा संभल के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा अमेरिका के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा दिखाओ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूं कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं। पाकिस्तानियों, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा इसकी जरा सुने, जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हरे पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह बेइज्जत होना पड़ता था। वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी बाहर जायदादें, डॉलर्स बाहर और मुल्क को मकरूज करके और फिर झुके सामने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला तो जरा उसको फरमाएं, उसकी जरा देखें कि हालत क्या थी, कंपें टांग रही थी। You and Mrs. Obama in Pakistan, and keema and dal is great. इतना
इतना घबराया हुआ था